और बहुत महत्वपूर्ण समय पर ये सम्मेलन यहाँ पर हो रही है। बार बार ये चर्चा में आई है, ये हम लोग गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। 50 साल हमारे AIUC के पार हो गया और ये 50 साल में भारत में एकमात्र जो है विश्वविद्यालय कर्मचारी के संगठन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन काम किया और इसको मजबूत बनाने के लिए पिछले दिनों में भी वेस्ट बंगाल जॉइंट काउंसिल एक्शन का जो महत्वपूर्ण रोल था आज भी वो जारी है। हम लोग का मानना है कि ये संगठन को और आगे और मजबूत करना है। इसलिए सारे भारत में जिस तरह से सभी सेक्टरों पर जो आक्रमण हो रही है, अब विशेष करके एजुकेशन सेक्टर में जो हो रहा है इस समय, हम लोग को ये संगठन संघर्ष के लिए और मजबूत करना है और आगे और संघर्ष करना है। आज हमारे यहाँ चर्चा हो रही है, हमारे डिमांड लेकर चर्चा हो रही है, ऑटोनॉमी लेकर चर्चा हो रही है, हमारे कोर्ट काउंसिल ऑफ सिंडिकेट में हमारे नॉन टीचिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को मिल नहीं रहा। आप लोग को पता होगा जे पिछले दिन वेस्ट बंगाल में हर यूनिवर्सिटी में कोर्ट काउंसिल सेनेट सिंडिकेट में हमारे नॉन टीचिंग प्रतिनिधि था, ऑटोनॉमी था। हम लोग ऐसे कुछ डिमांड है जो अभी सारे भारतवर्ष में हम लोग नहीं मिला, वो हमारे बंगाल में पहले से प्रतिष्ठित था। तो आज ये समय है जब पूरे भारत के लिए वो डिमांड हम लोग कर रहे हैं और हमारे वहां प्रतिष्ठित ये डिमांड का अधिकार था, वो अधिकार को हरण कर लिया वहां पर एक राज्य में नई सरकार आने के बाद। भारतवर्ष की जो सरकार है वो सरकार हमको दे नहीं रही है। हम अपने यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, हम समाज बनाने के कारीगर तैयार कर रहे हैं। स्टूडेंट और टीचर के भीतर जो है सेतु का काम हम लोग कर रहे हैं। उस महत्वपूर्ण जो भागीदारी है वो हमारे केंद्र सरकार मानने के तैयार नहीं है। शायद इसीलिए जो है हमारे जो डिमांड होते हैं, जो हमें भी जहां डिसीजन मेकिंग हो रही है वहां पर हमें प्रतिनिधि रहे, हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई रहे, लेकिन मानने के तैयार नहीं, देने के तैयार नहीं। और बंगाल में जहां था वहां पर एक नया सरकार आई है, वो वहां रहने नहीं दे रही है, वहां पर से अकाली सारे अधिकार को छीनकर आज वहां नॉमिनेट कर रही है। इसी में सेनेट सिंडिकेट में उनका नॉमिनेट, उनका पसंद के, उनके भाषा में बोलने वाले जो है उनको वहां रखा जा रहा है। उनके खिलाफ बोलने वाला कोई किसी को वहां रहने नहीं देंगे। आज जब हम ये मांग कर रहे हैं, इस मांग पर सारे भारतवर्ष के कर्मचारी एक हो रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जब टीचर और ऑफिसर को UGC स्केल दिया जा रहा है तो हमें नॉन टीचिंग को क्यों नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर हम भी हमारे जॉइंट काउंसिल एक्शन बंगाल में हर कर्मचारी ये चाहते हैं कि सारे भारतवर्ष में ये लागू हो। बंगाल में आज जो इसकी बात इसलिए कह रहे हैं, हम शुरू में ही कहे हैं जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन इसको शक्तिशाली बनाने के लिए जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन का जो रोल है आज बहुत संघर्ष करके वो बंगाल में चल रही है। आपको पता होगा जब आज हमारे बंगाल के कर्मचारियों को DA के लेकर कोर्ट में जाना पड़ता है। यहाँ पर गोरखपुर के साथियों हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, तेलंगाना, सब जगह के कर्मचारी भाई हैं। आप लोग क्या बताएंगे जो आपकी सरकार क्या ये बोलती है कि DA हमारा इच्छा के अनुसार होगा, DA तुम्हारा अधिकार नहीं है, DA हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो हम नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। हमें लगता है शायद ऐसा अभी तक शायद कोई राज्य सरकार नहीं बोली होगी जे DA हमारी मर्जी के ऊपर देंगे, DA तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन बंगाल में एक गवर्नमेंट है वो आज बोल रही है DA हम नहीं देंगे, जबकि पिछले गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट
कर्मचारियों का जो अधिकार प्रतिष्ठा किया था, वो गवर्नमेंट कर्मचारियों को बोलने का अधिकार दिया था। वो गवर्नमेंट बोला था कि तुम्हारा जो अधिकार है वो अधिकार हमारे आंख में आंख मिलाकर तुम कहो, और वो अगर जायज है तो उसका पूरा करना मेरा काम है। इसलिए उस गवर्नमेंट को हम लोग बंगाल के जो कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, वो सोचते थे वो साथ ही हमारा सरकार है, हमारे बारे में सोचता है। लेकिन आज की सरकार जो है वो साल में एक बार डीए दे देती है। अब जब डीए नहीं दे रही है, जब हमारे ऑटोनॉमी को छीन लिया जा रहा है, हमारे वॉइस को वहां दबाया जा रहा है, और उस समय जब विश्वविद्यालय के भीतर हम लोग जब अपना आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय ये सरकार कितना नीचा काम कर रही है कि वहां पर जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं, उनके ऊपर बाहर से मसलमैन भेजा जा रहा है, उनके ऊपर झूठा पुलिस केस दिया जा रहा है। इस हालत में हमारे बंगाल में हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने सिखाया है संघर्ष ही हमारा शुरू है, संघर्ष ही हमारा लास्ट बात है। इसलिए संघर्ष से हम पीछे नहीं हटेंगे और संघर्ष हमारा जारी है कर्मचारी का अधिकार। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन जो प्रोग्राम हमको दिया, सारे भारत में सभी किए हैं। इस हालत में हम लोग भी वहां किए। हम लोग जब देखे थे 21 मार्च हमारे डिमांड डे, सारे बंगाल में सारे विश्वविद्यालय में हम लोग अपना किए। हम लोग प्रधानमंत्री के पास मास सिग्नेचर कैंपेन करके भेजे थे। शायद बंगाल से हमारे जानकारी के हिसाब से 5000 करीबन हम लोग भेजे थे। प्रधानमंत्री के दफ्तर से रिप्लाई आया। विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय के एक मेरा हम लोग का एक लीडर है, वो हमको फोन से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है रिप्लाई आया है प्रधानमंत्री के दफ्तर से। हमने बड़ी तक खुश हुआ कि शायद कोई रास्ता निकल आया। दूसरे दिन पूछे तपलदा क्या आया, तो तपलदा हमको बोल रहे हैं क्या आया भैया, अच्छे दिन के जैसा भारत में अच्छे दिन देख रहे हैं वैसा ही हमारा सामने आया। वहां पर लिखा है कि आप यूजीसी के वेबसाइट फॉलो कीजिए। हम लोग तुरंत जाकर यूजीसी को वेबसाइट फॉलो किए, शायद कुछ होगा वहां पर क्या था। वो बोले कि तुम स्टेट हेडेड यूनिवर्सिटी हो, जाकर स्टेट के जो है उनसे बात करो इसमें। ठीक जैसे देश के धोखा ये केंद्र सरकार दे रही है। हमने जब मास सिग्नेचर कैंपेन किया उसके रिप्लाई में हमारे पास आया वो भी था वो धोखा। कैसे धोखा दिया जा रहा है बंगाल में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग सर्विस करते हैं, जब सर्विस पीरियड में हम लोग मर जाए तो हमारे परिवार के किसी को नौकरी दिया जाता है। ये व्यवस्था चालू थी और ये व्यवस्था अभी भी कुछ सेक्टर में चालू है, लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए वहां का जो नया सरकार है वो सरकार बंद कर दी है। आज के दिन में सारे विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों हैं जो डेथ होने के बाद उनके परिवार रास्ते पे बैठा है, उनके परिवार के किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। शायद आप लोग यूनिवर्सिटी में जरूर मिलती होगी। ऐसे सिचुएशन में हम बंगाल में जो है काम कर रहे हैं। ये शेयर आप लोग से इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा कि बंगाल में अधिकारों के लिए जो लड़ाई, वो लड़ाई सबसे आगे थी। अधिकार प्रतिष्ठा के मामले में जो है हम शायद दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय कर्मचारियों से शायद हम कुछ विषय में आगे थे। कल यहीं पर हम रिंकू जी का भाषण सुन रहे थे, जब वो बोल रहे थे कि हमें जब रिटायरमेंट के बाद नकदीकरण की बात आती है, वो इसके लिए जब लड़ रहे हैं। हमारे वहां जो है ये बहुत पहले से चालू। हम जब देखते हैं गोरखपुर में 300 दिन के छुट्टी के पैसे के लिए जो है छुट्टी के लिए जो मांग करते हैं वो हमारे वहां पर था। ये ज्वाइंट काउंसिल एक्शन बहुत पहले लड़ाई करके वहां पर कर्मचारियों को प्रतिष्ठा कर चुका था। लेकिन आज हमारे भी गांव है बंगाल में और सारे भारत में जो है कर्मचारियों को जिस नजर से देखा जा रहा है, दिल्ली के गवर्नमेंट उसी तरह देखा जा रहा है बंगाल के गवर्नमेंट। ये दोनों गवर्नमेंट के सोच के भीतर कोई अंतर नहीं है, कारण दोनों गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी के नाम पर हमको धोखा दे रही है। महोदय अध्यक्ष महोदय के बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम लोग कह रहे हैं कि बंगाल से 14 यूनिवर्सिटी आई है और हम लोग
5 मिनट अगर समय लेते हैं तो हमारे समय होता है 70 मिनट। हम आपका 5 मिनट नहीं लेंगे, बंगाल से 3 या 4 आदमी हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे समय आपको दे दिया जाएगा। हम कभी भी वो 70 मिनट दिखा करके कुछ बोल लें। तो कुछ कहे? हाँ बिल्कुल। ऐसे भी हमारे हम है तो बंगाल के, लेकिन रहने वाले यूपी के हैं तभी। तो है हमारे बंगाल में हमारे अभी सुमंगा है, दोनों मिक्स हो गया इसलिए हिंदी इतना अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा हालत हमको और इकट्ठा होना पड़ेगा हमारे अधिकारों के लिए। ये ऐसा एक मंच है जिस मंच पे हम बहुत सारे हैं तो हमारा विचार होगा, हम बहुत सारे विचारों में विश्वास करेंगे, लेकिन हमारे मांग, हमारे अधिकार सब एक है। इसलिए आगे के दिन में बंगाल में हम जारी रख रहे हैं, साथ में पूरे राज्य में आप लोग भी उसी रास्ते में है। और इसी तरह हमारे ऑल इंडिया का जो संगठन है उसको संगठन को हमको बढ़ाना है, हमारे आवाज इतना बुलंद करना है ये सरकार जो मानने के लिए तैयार हो जाए। ये नहीं, हम एक ही यूनिवर्सिटी में 2 किस्म का नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी ने यहाँ जो रिपोर्ट रखे, इतना अच्छा रिपोर्ट हमारे समझ से हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह पर ऐसा ही रिपोर्ट होना चाहिए। ऐसा रिपोर्ट इसलिए होना चाहिए, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि खाली हम आए और हमारे जो है यूजीसी स्केल मिला कि नहीं मिला, हमें छुट्टी की पैसा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यही लेकर चर्चा अगर करते हैं तो हमारा संगठन आगे नहीं जाएगा। हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में जब डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ती है तो हमें भी पॉकेट काटना पड़ता है। उस समाज में है जब सरकार जिस समाज के विरोध में काम करती है उसी समाज में हम रहते हैं। इसलिए हमारे सेक्रेटरी जनरल ने जो रिपोर्ट रखा है उस रिपोर्ट में हमने देखा कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक हर विषय में जो है छोटे छोटे तरह से जो है वो अपना विचार प्रकट किया है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारे समझ से एआईयूसी जो है किसी पार्टी के बैनर की, किसी पार्टी के जो है ये संगठन नहीं है। हम जो सरकार हमारे पक्ष में काम करे, जो सरकार समाज के पिछले वर्ग, नीचे और हमारे मिडिल क्लास समाज के आदमी जो है उनके साथ में काम जो सरकार करेगी उस सरकार को हम अपना निश्चित तौर से अपना समर्थन देंगे, उस सरकार के हम लोग थैंक्स बोलेंगे। लेकिन अगर किसी सरकार ने हमारे खिलाफ, जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ अगर कोई काम कर रही है, निश्चित तौर से हमारा ये फर्ज होता है, ये हमारा कर्तव्य होता है कि उसके खिलाफ हमारा भी रिएक्शन कुछ दिया जाए। हम बहुत कॉन्शियस हैं, एजुकेशन का सर्वोच्च जगह पर हम लोग हैं, सर हमारे कर्तव्य तो देश के प्रति बनता ही है। अगर किसी बंधु को लगता है कि ये सरकार के खिलाफ हो रही है तो हम विनम्र उनसे कहना चाहते हैं ये कि आज जो सरकार है शायद उनके खिलाफ हो रहा है। पिछले दिन जब हम बोलते थे तो उस सरकार के खिलाफ बोलते थे, उसके पहले जो सरकार था उसके खिलाफ बोलते थे। अगर वो हमारे पक्ष में काम करेंगे तो आगे जाकर इनके पक्ष में बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद ऐसा ही है हमारा विचार से, हमारे जो ऑल इंडिया का संगठन है और ऑल इंडिया का जो लीडर है शायद इसी में विचार करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे मिश्रा जी जो बोले हैं तो यही जो बात है, हमारे सुमंदा हैं और रथिंदा हैं वो आलोक आएंगे
और भी बंगाल को उससे और चर्चा करेंगे। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि बंगाल में संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। इंडिया में संघर्ष को और आगे बढ़ाना है, उस बढ़ाने के लिए जो काम हमको करना है वो करना हम करेंगे। और ये बिल्डिंग फंड के लिए यहाँ हो रहा था बात, तो आप लोग देखें कि बंगाल की ओर से 2 लाख रुपया हम लोग दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के लिए दिए हैं, और आगे जाकर और भी पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए इकट्ठा हम लोग करेंगे, और दिल्ली में जो है बिल्डिंग बनने के लिए जो काम चालू है उसको हम लोग सहयोग देंगे। साथ साथ ये बताएंगे कि जब केरला में जो है रिलीफ फंड के लिए जेसीए एक बार वो बंगाल के सारे विश्वविद्यालय को बस एक बार सर्कुलर दिया, और सारे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने उतर कर 1,80,000 तुरंत जो है केरला में हम लोग ये कहना हम भूल गए कि वहाँ का जो सरकार है, उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, जेसीए के नेतृत्व में हम लोग कम से कम 18 बार उनसे मिलने की कोशिश किया है, लेकिन 18 बार वो है भाग गई है। इसलिए भाग गए हैं क्योंकि हम जो प्रश्न लेकर उनके सामने जाएंगे एक भी जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन पीछे छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग देखते हैं कहाँ तक वो भागेंगे, उनका पीछा करते करते एक दिन जरूर हम लोग पकड़ेंगे। इसलिए हम सारे विश्वविद्यालय मीटिंग से शुरू करके, रैली से शुरू करके, पोस्टरिंग से शुरू करके हर कुछ कर रहे हैं, और वहाँ का जो है कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए हम लोग प्रयास जो है हमारा जारी है। और जागरूक कर्मचारी वहाँ निश्चित तौर से एक दिन ये सरकार का जो है हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, और लास्ट में यही कहेंगे जो सरकार कर्मचारी हित में है वो सरकार हमारी है, जो सरकार कर्मचारी हित में नहीं है वो सरकार हमारे लिए नहीं है। ये कहते हुए सबको बंगाल के जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के ओर से एक बार और रेड सैल्यूट करते हुए हम अपना जिंदाबाद, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जय हो बंगाल के शेर। बंगाल टाइगर के नाम से संतोष जी को पुकारा जा सकता है। मैं अनुरोध करूंगा भाई अब्दुल खदीर साहब से, और उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा हरियाणा से श्री रामलाल जी। अपनी बात संक्षिप्त में कहिएगा। सरकारें बहुत है, बहुत तरह के अन्याय कर्मचारियों के साथ ही कर रही हैं। हमें अपने